ऑफिसर फर्स्ट को डायगोनल लाइन मार्क कॉपी पर लगाना है। अगर मतदाता महिला है तो दिस इज कॉल्ड मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल कमेंट। इसके अंदर देखिए हाउ यू हैव टू मार्क मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वोटर। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी आपके पास आ सकती है, कैसे मार्क करना है। तो डायगोनल लाइन के साथ सर्कल भी लगाना है। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो डायगोनल लाइन के साथ स्टार का मार्क सीरियल नंबर के पास लगाना है। यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली ना एक शीट होती है, टैली शीट इसे बोलते हैं। ये भी आपको मेंटेन करनी होती है। ये किस लिए मेंटेन करनी है? देखिए आप तो सबका एंट्री कर रहे हैं, फॉर्म 73 में भी कर रहे हैं, तो व्हाई दिस रिलेटेड थिंग इज देयर? रीजन इज दैट कि आप लोगों को ना सेक्टर ऑफिसर को आवरली या 2 आवरली रिपोर्ट जैसे कि आपको बताया जाएगा देनी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, है ना। तो सेक्टर ऑफिसर उस डेटा को आगे भेजते हैं आरओ को, आरओ से वो जाता है सीईओ को, सीईओ से जाता है मीडिया को। आपने देखा होगा ना ड्यूरिंग इलेक्शन न्यूज में हम सुनते होंगे इतना मतदान हो चुका, इतने प्रतिशत हो चुका, है ना। वो डेटा कहाँ से आता है? वो आप लोगों से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान के 10 बजे तक आप बोलेंगे जी 100 मेल, ठीक है, 60 फीमेल और 2 ट्रांसजेंडर, है ना, वोटर्स आ चुके हैं, है ना। तो आप इमीडिएटली जैसे सेक्टर ऑफिसर आपके पास आएंगे, उनको डेटा देंगे। सेक्टर ऑफिसर वेरी वेरी बिजी पर्सन, उनको कई सारे पोलिंग स्टेशन मैनेज करने होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल रखनी है। तो जैसे आपके पास कोई वोटर आएगा, इमीडिएटली आप उसके ऐसे टिक करते जाइए ताकि इमीडिएटली आप बता पाए कि मेरे यहाँ इतनी वोटिंग हो चुकी है ना। फिर टोटल ईवीएम का टोटल दबा के चेक भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें टोटल करके मान लीजिए 100 बन रहा है, उसमें भी 100 आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपको ये शीट नहीं मिलती, वैसे मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। In tally sheet, this will help you in sending to hourly report to sector officer. अब मतदाता को पोलिंग ऑफिसर 2 की तरफ भेजना है। पोलिंग ऑफिसर 2 इंडेलिबल इंक का इंचार्ज होता है। पोलिंग ऑफिसर 2 को मतदाता की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर इंक लगानी है और इंक लगाने से पहले ये भी सुनिश्चित करना है कि पहले से इंक न लगी हो। अगर मतदाता की इंडेक्स फिंगर नहीं है तो इंडेलिबल इंक लगाने की स्टेप्स इस प्रकार है। इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। Index finger on left hand. In the case of a voter without the index finger of the left hand, the indelible ink shall be applied on the middle finger of his left hand. In case more fingers are missing, the sequence in which indelible ink can be applied is further, if he does not have any finger on his left hand, the ink should be applied on right hand forefinger. And if he has no right hand forefinger, on any other finger which he has on his right hand, starting with his forefinger. If he has no finger on either hand, ink should be applied on such extremity or stumps of his left or right as he possesses. पोलिंग ऑफिसर 2 को रजिस्टर ऑफ वोटर्स, जिसे फॉर्म 17A भी कहते हैं, में भी एंट्रीज करनी होती है। दिस इज का फॉर्म 17A। ये कौन भरेंगे? बस फिंगर से बता दीजिए 2 3 4 करके। वन नहीं है ना? पोलिंग ऑफिसर और मतदाता की सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी रिलेटेड कॉलम में लेना है। देखिए इसमें ये एंट्रीज की हुई हैं, ये नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम जानेंगे डिटेल में कि ये एंट्रीज कैसे की जाती है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, देयर इज समथिंग फॉर्म 17 है जो PO2 को भरना होता है, और जो इलेक्टर आ रहे हैं उनकी डिटेल डाल के उसके बाद उनके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन, तो ऐसा इसमें रिमार्क्स में लिखना होता है। हम जानेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में कैसे जो स्पेशल केसेस होते हैं, देयर आर 9 स्पेशल केसेस, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। एंट्रीज करने के बाद पोलिंग ऑफिसर 2 मतदाता को वोटर स्लिप देंगे और थर्ड पोलिंग ऑफिसर की तरफ जाने के लिए आग्रह करेंगे। पोलिंग ऑफिसर थर्ड कंट्रोल यूनिट के इंचार्ज होते हैं। उनको सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 2 द्वारा जारी की गई वोटर स्लिप देखनी है और मतदाता से लेकर अपने पास टैग करके रख लेनी है, और मतदाता की फिंगर पर इंडेलिबल इंक प्रॉपर लगी है या नहीं ये भी चेक करना है। सब सुनिश्चित करने के बाद उनको कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन प्रेस करना है ताकि बैलेट यूनिट इनेबल हो सके।
अब उनको मतदाता से आग्रह करना है कि वो वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ जाएं और अपना वोट डालें। अपना वोट डालने के बाद मतदाता सेपरेट रास्ते से बाहर प्रस्थान करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि एक छोटा सा अरेंजमेंट पता है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। सबसे पहले PO1, PO2, PO3 साइड में वोटिंग कंपार्टमेंट को आप देख पा रहे हैं, लाइट लगी हुई है। ये मतलब सिंपल है कि वहाँ पर प्रॉपर रोशनी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि ऐसी लाइट रेटिकली चाहिए, बट देयर शुड बी प्रॉपर लाइट्स सो दैट बैलेट यूनिट कुड बी रीड इजीली। उसके बाद आप देख पा रहे हैं देयर इज सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर द वोटर्स जो आ रहे हैं दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि देयर इज वन पुलिस ऑफिशियल, आपने भी देखा होगा कि पुलिस ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिशियल होते हैं यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर, है ना। देन यू कैन सी वन व्हीलचेयर इज देयर, वाटर इज देयर एंड मेल फीमेल टॉयलेट्स आर देयर, है ना। ये किस लिए? दिस इज कॉल्ड AMF, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, है ना। ये चीजें तो मेंटेन आपको करनी है, कोई भी अगर वोटर आपके पास आएगा तो ये चीजें होनी चाहिए और आपको इंश्योर भी होना है एक दिन पहले। ये तो क्या होगा आप जानते हैं, क्योंकि यू आर ओनली डीलिंग विद द वोटर्स, जनता के साथ। किसी को दिक्कत आएगी वो आपके ऊपर चलाएंगे, यहाँ पे इतनी टॉयलेट नहीं है जी, यहाँ पे इतनी देर लाइन में खड़े पीने को पानी नहीं मिला जी, है ना। ऐसी चीजें आएंगी, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग। एक दिन पहले देखिए, नहीं है तो इमीडिएटली करवाइए। तो ऐसा ही पोलिंग स्टेशन दिखता है। और कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे स्टार्टिंग के ऊपर PO1 के पीछे। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन है? कोई और बताना चाहेगा कौन है इस साइड से? ठीक है, मैडम ने करेक्ट बताया, पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, वो एथोराइज हैं आने के लिए, है ना। तो वो आके बैठते हैं, पूरा प्रोसेस देखते हैं, थोड़े दूर बैठे हैं, देखना पीछे बैठे हैं, ताकि बीच में कोई वो नहीं आना चाहिए डिस्टर्बेंस। वो सारा प्रोसीजर को फॉलो देखने की कैसे चल रहा है। आपको यह प्रोसेस सभी मतदाताओं के लिए रिपीट करना